आज की कहानी। बेटी का सिर्फ जायदाद में ही हिस्सा लेने का हक नहीं होता। सरला बहू, सुन, 3 दिनों के बाद तेरे ससुर जी का श्राद्ध का तिथि है। सब तैयारी करनी शुरू कर दे। साफ सफाई कर ले। सब कुछ ठीक से होना चाहिए। कोई कमी नहीं करनी चाहिए। सरला ने अपनी सासू माँ की बात सुनकर जवाब देना शुरू किया। मम्मी जी, रेनी दीदी और अपने दामाद जी से बोलिए कि आकर सारी तैयारी कर ले और पापा जी का श्राद्ध भी आकर कर दे। यह सुनकर सासू माँ बहुत तेज गुस्सा हो गई और बोली, सरला, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसी बकवास करने की? रेनू और दामाद जी क्यों तेरे ससुर जी का श्राद्ध करेंगे? यह तेरी और तेरे पति यानी कि मेरे बेटी की जिम्मेदारी है, ना कि बेटी और दामाद की। समाज के कुछ नियम कानून होते हैं। बेटियां शादी के बाद पराई हो जाती है और अपने ससुराल के रीति रिवाज और जिम्मेदारियां निभाती है। अच्छा मम्मी जी, समाज के कुछ नियम होते हैं, तो समाज का यह भी नियम तो होता है कि शादी के बाद बेटी को उसके ससुराल की संपत्ति में बहू के रूप में हक मिलता है, ना कि मायके की संपत्ति में। फिर आपने कैसे पिछले साल अपनी सारी संपत्ति को 2 बराबर हिस्सों में बांट दिया? जब सारी जिम्मेदारियां हम दोनों ने निभाई है और आगे के भी सारे फर्ज हम दोनों निभाएंगे, तो हक भी हमें ही मिलना चाहिए। क्या किया था रेनू दीदी ने आप लोगों की सेवा के लिए या पापा जी की सेवा के लिए? और भी तेज गुस्से में बोली, बकवास मत कर सरला। यह कानून का फैसला है कि बेटियों को मायके की संपत्ति में बराबर का हक मिलना चाहिए। अच्छा मम्मी जी, तो जब दिल किया कानून के फैसले को सही मान लिया और संपत्ति का बराबर बराबर बंटवारा कर दिया, और जब दिल किया समाज के नियमों को सही मान लिया और सारी जिम्मेदारियां बेटे और बहू के सिर पर डाल दी। जब हक बराबरी का लिया है तो जिम्मेदारियां भी बराबरी की निभानी ही पड़ेगी। मैंने अपने मायके में कोई हिस्सा बंटवारा नहीं करवाया और ना ही कुछ लिया है, तो मैं जब भी मायके जाऊंगी मेरे भाई भाभी मुझे पलकों पर बिठाकर मेरी आव भगत करेंगे, क्योंकि मैं उनके लिए उनकी बहन हूं, ना कि पटीदार। लेकिन आपकी बेटी ने पटीदार बनकर पूरा बराबर का बंटवारा कराया है, तो अब वह हमारी बहन नहीं बल्कि भाई है। तो जब हक बराबर कर लिया है तो जिम्मेदारियां भी बराबर ही निभा ले। और हाँ, पापा जी जब बीमार थे और अस्पताल में भर्ती थे ना, उस वक्त अस्पताल का सारा बिल हमने अकेले भरा था। वह हमारे पिता थे, हमारा फर्ज बनता है और हमने अपना फर्ज पूरी जिम्मेदारी से निभाया था। लेकिन अब हमें भी समझ आ गया है कि हम उनकी इकलौती संतान तो नहीं थे और फर्ज तो सारी संतानों का बराबर बनता है, तभी तो पुण्य भी बराबर का मिलेगा। तो पापा जी के अस्पताल का बिल भी मैं रेनू दीदी को भिजवा रही हूँ, ताकि आधे पैसे वह हमें देकर अपनी बराबर की जिम्मेदारी और बराबर का फर्ज पूरा कर ले और बराबर का पुण्य भी प्राप्त कर ले। पापा जी का श्राद्ध पापा जी के गुजरने के बाद से लगातार मैं और आपका बेटा कर रहे हैं, लेकिन अब सारा धर्म कर्म हम तो नहीं करेंगे। आपके दूसरे बेटे, माफ कीजिएगा, आपके लिए आपकी बेटी का भी तो कुछ फर्ज और जिम्मेदारियां हैं, तो आप उन्हें फोन कर दीजिए और बोल दीजिए आकर अपने फर्ज निभा लें। हमने अपने फर्ज बहुत निभा लिए और अब मुझे इस विषय पर कोई बात नहीं करनी। और हाँ, जब आपकी बेटी हमारे लिए हमारा भाई आए तो उससे यह भी कह दीजिएगा कि इस घर का आधा हिस्सा जो उन्होंने ताला मार कर रखा है, उसे खोलकर साफ सफाई करके अपना रहने खाने का इंतजाम उसमें कर लें। यहाँ उनकी कोई सेवा नहीं होने वाली है। और हाँ, अगले महीने जो आप अपने आंखों के मोतियाबिंद का ऑपरेशन करवाने वाली हैं, उसके लिए अपने दूसरे बेटे बहू यानी कि आपकी बेटी और दामाद, उनको पहले ही बता दीजिएगा, ताकि उस वक्त वह लोग यहाँ आकर आपकी सेवा कर सकें। आखिर उनके भी तो कुछ फर्ज और जिम्मेदारियां हैं। सिर्फ हक थोड़े ना होते हैं, थोड़ी जिम्मेदारियां भी तो निभानी ही पड़ती है। कहकर सरला अपने कमरे में चली गई। बहुत दिनों का दिल में भरा हुआ गुबार आज उसने निकाल दिया था। पता था करना तो सब उसे ही पड़ेगा, पर कम से कम सासू माँ को आईना तो आज उसने दिखा ही दिया था।
आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, और ऐसी ही ढेरों सारी कहानियों के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।